अब व्यस्तता के कारण चूंकि सुनवाई नहीं हो पा रही है तो कर्नेश किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें सर एक तो ये है कि सर अगर जैसे कि हमारा 2018 का ऑर्डर है, अगर सर अगर वो फॉलो कर दिया होता गवर्नमेंट ने तो सर अभी हमको 2018 में ज्वाइनिंग मिल गई होती और 4 साल से हम लोग जॉब कर रहे होते। 4 साल हो गए आपको? 4 साल से जॉब कर रहे होते तो सर वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम हमारा सर हो रहा है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। सुप्रीम कोर्ट में देखने में आता है कि एक सबसे बड़ी समस्या जिस पर लगातार लीगल रिपोर्टर को अलग अलग प्रश्न आते रहते हैं वो ये है कि हमने अपना मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है लेकिन सुनवाई पे नहीं आ रहा है और ना आने के कई कारण होते हैं और आज उन्हीं कारणों पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव सिंह, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम उस मैटर पे बात करेंगे कि अगर आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी हो गया है लेकिन कोर्ट की व्यस्तता के कारण, मामलों की अधिकता के कारण आपका मैटर ही सुनवाई पे नहीं आ रहा और आप परेशान हैं, तो क्या करेंगे? तो हमारे साथ कर्नेश आ गए हैं बातचीत करने के लिए, जिन्होंने हमको मेरठ से संपर्क किया था अपने मैटर के लिए और इन्होंने कहा कि लगातार फाइल करने के और मेंशन करने के बाद भी मैटर रीच नहीं कर पा रहा है, तो उसका कानूनी प्रावधान क्या होगा? कर्नेश, मुझे बहुत संक्षिप्त में आप अपना मैटर थोड़ा सा बताइए कि क्या मैटर है आप? सर हमारा केस 2015 से चल रहा है। पहले हम लोगों ने हाई कोर्ट में सर पेंडिंग था हमारा केस, वहाँ से हम लोगों ने अपना ऑर्डर लिया, डबल बेंच से सर रिव्यू हम लोग जीते और जीतने के बाद सर स्टेट जब हम लोगों की ज्वाइनिंग के लिए सर हमारा ऑर्डर गया तो सर स्टेट हमारे अगेंस्ट एसएलपी लेके आ गई। फिर 2020 में सर हमारा केस वहाँ पर आया। उसके बाद सर हमारा केस में काउंटर फाइल हुआ, नोटिस इशू हुआ और काउंटर फाइल होने के बाद सर हमारा केस पेंडिंग है, जिसकी वजह से कोर्ट की व्यस्तता के कारण सर हमारा नंबर नहीं आ पाता है। इसी वजह से सर हमने आपको ये अब व्यस्तता के कारण चूंकि सुनवाई नहीं हो पा रही है तो कर्नेश किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें सर एक तो ये है कि सर अगर जैसे कि हमारा 2018 का ऑर्डर है, अगर सर अगर वो फॉलो कर दिया होता गवर्नमेंट ने तो सर अभी हमको 2018 में ज्वाइनिंग मिल गई होती और 4 साल से हम लोग जॉब कर रहे होते। 4 साल हो गए आपको? 4 साल से जॉब कर रहे होते तो सर वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम हमारा सर हो रहा है और सबका सर मानसिक शोषण तो हो ही रहा है इसके साथ साथ और काफ़ी लोग हम सर एम्प्लॉयमेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। तो सर इसको देखते हुए हम लोग डे बाई डे आते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें आगे, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो सर इसीलिए फिर आपसे संपर्क किया कि सोचा कि सर कुछ हमारे पास सोल्यूशन आप दे पाएंगे। तो ठीक है, ठीक है। तो इस दौरान आपने तमाम वकीलों से बात करी होगी। हम कर्नेश से बातचीत हमने की और कर्नेश ने हमको संपर्क किया। अब हम कर्नेश को ले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतर सर्विस मैटर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. सिंह साहब के साथ पास। और आर.के. सिंह साहब पिछले 20 साल से सर्विस मैटर्स देखते हैं और कई बड़े मामले किए हैं। तो कर्नेश, हम आपको ले चलते हैं आर.के. सिंह साहब के पास और देखते हैं कि इस पूरे मसले पर वो अपनी कानूनी प्रक्रिया क्या बताते हैं और क्या राय देते हैं। आइए, फॉलो कीजिए। नमस्कार, आपको मिलते हैं, आइए। देखिए, इस पे कैटेगराइज करना पड़ेगा कि क्रिमिनल मैटर्स में ऑलवेज प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट देती है और सिविल और सर्विस मैटर में उसके बाद देखा जाता है। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई मैटर में अर्जेंसी है या सिविल हो या सर्विस मैटर हो तो उसमें कई तरीके हैं। एक पहला तरीका तो ये है कि हम एप्लीकेशन, अर्जेंसी एप्लीकेशन मूव करें और जज साहब को बताएं कि इसमें क्या अर्जेंसी है। दूसरा ये है कि अगर एप्लीकेशन नहीं लग पा रही है किसी वजह से तो हम मेंशन भी, ओरली भी मेंशन कर सकते हैं और नेचुरली इस प्रक्रिया में जज साहब सुनते भी और मैटर्स लगते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं लगता है। और अगर किन्हीं कारणों से अगर रजिस्ट्री पे काफ़ी बर्डन भी है अभी आज के डेट में, तो अगर नहीं भी लगता है तो मॉर्निंग में आप जाकर के सुबह मेंशन कर सकते हैं कि हमारे मैटर में ये अर्जेंसी है और इसको लगाया जाए, तो नॉर्मली कोर्ट लगा देती है। ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं लगता है। और अभी तो काफ़ी फास्ट है कोर्ट में, काफ़ी आज मैटर भी लगे थे। आज काफ़ी चेंज हुआ है कोर्ट के अंदर
और आज जो है कम से कम सारे कोर्ट्स में 60 मैटर्स लगे हैं। तो इसका मतलब कोर्ट उस तरफ जा रहा है कि आपकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। एक जनरल परसेप्शन लिटिगेंट्स के बीच में ये रहता है कि प्रभावशाली वकील खड़े करिए तभी आपकी अर्जेंसी पे सुनवाई होगी। क्या इस तरह का कोई आपने अपने अनुभव से देखा है? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कोर्ट के ऊपर कि प्रभावशाली सारे जजेस सारे वकीलों को उतनी ही वैल्यू देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रभावशाली वकील को लिया आ जाए, लेकिन ये होता है कि जो सीनियर्स वकील होते हैं, बड़े वकील होते हैं, वो अपनी बातें प्रभावी ढंग से रखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन जज के सामने तो सारे वकील बराबर हैं और सबको ही सम्मान देते हैं और सबकी बातें सुनती है कोर्ट। ऐसा नहीं है, ये एक परसेप्शन बन गया है मार्केट में कि बड़े वकील कर लेंगे तभी हमें रिलीफ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मिलता है रिलीफ। जज को लगता है कि अगर ये मैटर में है तो जज देता है, बिल्कुल देता है और न्याय बिल्कुल मिलता है। और मैं मानता हूँ कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता है लोगों को। तो अर्जेंसी का आधार क्या रहना चाहिए? अर्जेंसी का आधार ये रहना चाहिए कि मैटर कितने दिन से पेंडिंग है, मैटर अगर नहीं सुना जाएगा तो आपका नुकसान कितना हो सकता है, उसका क्या मापदंड है, ये कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट को लगता है कि अगर नहीं डिसाइड करेंगे तो हो सकता है इसका काफ़ी नुकसान हो जाए जो कि भरपाई ना हो पाए भविष्य में। तो ये एक प्रमुख मापदंड होता है कोर्ट के सामने और जजेस काफ़ी सेंसेबल होते हैं और जजेस सुनते हैं। जजेस चाहते भी हैं डिस्पोजल करना। सम टाइम क्या होता है कि कई बार कोर्ट में वकील भी टाइम लेके चले जाते हैं जबकि कोर्ट चाहता है कि इस मैटर को हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो कई कारण हैं मैटर के पेंडेंसी होने के पीछे। ऐसा नहीं है कि हम जजेस को ही केवल कह सकते हैं जज साहब नहीं सुन पा रहे हैं। जजेस चाहते हैं, ओवर बर्डन है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, कोर्ट के ऊपर काफ़ी ओवर बर्डन है और फिर भी हमारे जजेस काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और डिस्पोजल भी कर रहे हैं मैटर। तो अब जो व्यवस्था है वो ठीक है, इसको हो सकता है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और वो करने के लिए एक तरफ अभी हमारे जो नए चीफ जस्टिस आए हैं जस्टिस यू ललित, वो उनका स्टेटमेंट भी आया है कि हम करेंगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस काम पे। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने रोस्टर चेंज किया है और जिस तरह से उन्होंने अभी रेगुलर मैटर पहले सुनने के लिए बोला है, फिर बोला है कि मिसलिनियस बाद में सुनेंगे, तो ये एक तरह से बहुत अच्छा कदम है और वी विल टेक ए फॉरवर्ड। कर्णेश जी, आपकी मुलाकात आर के सिंह साहब से रही, कैसी मुलाकात रही और क्या रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, आपने हमको आर के सिंह साहब से मिलवाया और सर ने हमको वैल्यूएबल सजेशन दिया है कि किस तरीके से हम अपने केस को टेकअप करा सकते हैं और आई होप सो सर हम लोग उसको फॉलो करेंगे सर। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद लीगल रिपोर्टर का जिनसे हमको मदद मिल पाई। थैंक यू सो मच सर। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।